Good morning, beta. Hope you all will be okay. And today's topic is equations of motion. आज हम equations of motion को फिर से स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आज हम इन्हें ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। लास्ट टाइम हमने इन्हें ड्राइव किया था कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप सबको वैसे पता ही है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, और वो एप्लीकेबल होती हैं ऑल टाइप ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लिख लेते हैं एक बार हमारी इक्वेशंस। क्या है हमारी? फर्स्ट है v इक्वल्स टू u प्लस at, और आपको ये भी पता होना चाहिए हम इसे किस नाम से जानते हैं। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं। क्या करेंगे इसे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। चलिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या थी? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसे किस नाम से जानते हैं हम? डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से। तो हम इसे कह सकते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। चलिए, नेक्स्ट थर्ड है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसे डिस्टेंस वेलोसिटी नाम से हम जानेंगे। वेलोसिटी डिस्टेंस कह रहे हैं या डिस्टेंस वेलोसिटी? वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तीनों में कॉमन है। एक्सेलरेटेड मोशन से ही ड्राइव हुई हैं ये सभी, ठीक है। तो आज हम इन्हें ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करने वाले हैं। अब ग्राफिकल मेथड लास्ट टॉपिक में हम कर चुके हैं कि ग्राफिकली मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, एक्सेलरेटेड मोशन को, मीन्स एक्सेलरेशन कैसा हो, पॉजिटिव हो तो कैसा, नेगेटिव हो तो कैसा ग्राफ होगा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी कर रहे थे। तो आपको पता है वेलोसिटी और टाइम में से टाइम है आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सो इसे हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग ली जाएगी जो भी आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसे हम लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपकी जो वेलोसिटी जिसे हम मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में, उसे हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा था, क्योंकि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो कंसीडर किया हमने यहाँ से कि आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था। आपने दो टाइप का पढ़ा ना, कि वो जीरो से भी स्टार्ट कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से ले सकते हैं कि आवर ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी इन मोशन जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे और वो मोशन में ही है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लेंगे ए, जहाँ से स्टार्ट किया है, और एंड पॉइंट को हमने कहा बी। ये आपका ओरिजिन है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से, ठीक है। तो अब हमें ए से बी तक के मोशन को स्टडी करना है, ठीक है। अब ए से बी तक के मोशन को स्टडी करें तो जब ए पॉइंट था, मीन्स ऑब्जेक्ट जब यहाँ था, उस वक्त जो टाइम था उसे तो हम ये कहेंगे, यानी कि उस वक्त जो टाइम था उसे हम क्या कहेंगे? ओ या जीरो कहेंगे, ठीक है। और जब बी पर पहुंचे तब भी कोई टाइम था, उसको हमने यहाँ मिलाया और उसे हम कह सकते हैं डी, ठीक है। ओ इसे हमने नाम दिया था ए, बी इसे हमने नाम दे दिया डी। अब आप देखिए, यहाँ से जब स्टार्टिंग हुई थी उस वक्त हम इसे यहाँ मिला दिए, तो इस पॉइंट को हमने कहा ई। वैसे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप इसे कह सकते हैं कि ये शेप ऑफ ट्रेपेजियम बन गई। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट नहीं आता अप्लाई करना, तो हम इस इमेज को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये एक हिस्सा आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा और एक ट्रायंगुलर हो जाएगा। फिर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए क्या, और आपकी यहाँ से जब बी पोजीशन पर पहुंचे तब टाइम था वो तो था डी, और बी पोजीशन पे थे उस वक्त जो वेलोसिटी थी उसे हम कहेंगे सी। इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है ग्राफ में, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? सी, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, क्योंकि आप देखेंगे मान लीजिए यहाँ है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर, ऐसे है ना।
तो जिस वक्त ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई थी उस वक्त कोई वैल्यू थी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और ग्राफिकली ले तो हम 4 लिखने के बजाय क्या कहेंगे, OA को कहेंगे, OA को क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम वैसे सिंबल के लिए यूज किससे करते हैं, U से। तो यहाँ U को कौन रिप्रेजेंट करेगा, OA। ये आपको याद रखना है, तीनों डेरिवेशन में यही डायग्राम रहेगा, यही सिंबल्स रहेंगे, सिर्फ डेरिवेशन चेंज हो जाएंगे थोड़े थोड़े से, ठीक है। तो OA किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। अब आपको पता है कि फाइनली वो B पर है, यानी कि इस वक्त जो वेलोसिटी है ना वो इसकी किस वेलोसिटी को शो करेगा, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनली इसकी कितनी है, 14। न्यूमेरिकली हम पूछेंगे, हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे 14 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ग्राफिकली पूछेगा तो हम बताएंगे यहाँ से जितनी पूरी है और यहाँ से कितनी है, O से C, मीन्स आप क्या कहेंगे, OC। तो OC किसे रिप्रेजेंट करेगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी को, मीन्स V को। ये क्या है, आपकी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अब इनिशियल टाइम है वो क्या है, 0। तो आप कह सकते हैं जो इनिशियल टाइम है वो आपका 0 है, इनिशियल टाइम इक्वल्स टू 0 होकर। और फाइनल टाइम यहाँ से यहाँ तक गया है, तो फाइनल टाइम कितना हो गया बेटा, OD। फाइनल टाइम को हम क्या कहेंगे, OD। फाइनल टाइम इक्वल्स टू OD, इसे हम T भी कह सकते हैं। क्लियर है, जैसे हम इन्हें U और V कह रहे हैं तो टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफिकली OA, OC और OD। अब उसके बाद देखिए ये जो OD है ना, OD और AE सेम होंगे, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि A इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है और E इसी सेम लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो जितना डिफरेंस O और D का होगा उतना ही A और E का भी होगा। ऐसे ही जितना डिफरेंस OA का होगा उतना ही किस का होगा, ED का होगा। ये बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे वैसे हो गया होगा, ये लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ऐसे ही जितना डिफरेंस BE का है उतना ही AC का है। तो ये तो ग्राफिकली आप लोगों को क्लियर है। अब हम ड्राइव करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल सिंपली। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी थी क्या, आपकी थी V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन से। तो एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन आप कह सकते हैं, ठीक है। ए एक्सेलरेशन क्या होगा, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ये वाली एक्सिस है ना। तो वेलोसिटी आपकी देख रहे हैं कि पहले थी OC और OA, आपकी तो वेलोसिटी यहाँ थी और यहाँ पहुंची है, यही कह सकते हैं ना कि शुरू में इतनी थी जो A पर है और बाद में इतनी हो गई, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि A से C है वो आपकी वेलोसिटी का चेंजमेंट है, और ये AC ही किसके इक्वल है, BE के इक्वल भी है, तो आप इसे BE भी कह सकते हैं। ये इतना क्लियर हुआ, AC या BE क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट आया है। अब नीचे हमें क्या रखना है, टाइम रखना है। अब टाइम देखिए AC, अब टाइम यहाँ से यहाँ तक का आया है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसे OD कह सकते हैं, है ना। अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंस AC की बजाय BE लिखना चाह रहे हैं तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। तो आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये लिखें या ये लिखें, सेम थिंग है, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो AC देखिए क्या होगा, AC इतना हमें चाहिए, लेकिन हमें पता है कि OC क्या है और OA क्या है। हमें डायरेक्ट AC तो नहीं पता ना क्या है, लेकिन हमें पता है कि OC को हम कहेंगे V, OA को कहेंगे हम U, और आपका AC कैसे आएगा, हम OC में से, OC कितना हो गया, कंप्लीट, इस कंप्लीट वैल्यू में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इस वैल्यू को तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, OC माइनस OA। क्लियर है, OC कंप्लीट है, इसमें से इतने को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये बचेगा, तो OC माइनस OA बाय आपका OD है। अब आपको इन सब की वैल्यूज पता है, वैल्यू रखेंगे, OC है V, OA है U और OD है आपका T।
अब हम रीअरेंज करेंगे, t इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस u। अब आपका u भी इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u प्लस at इक्वल्स टू v। तो आप u प्लस at इक्वल्स टू v लिखें या v इक्वल्स टू u प्लस at लिखें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए तो करें स्टार्ट। देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए हमें नोटेशंस और ग्राफ यही लेना है, इसी से ड्राइव करेंगे सेकंड। अब सेकंड था आपका पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सेकंड इक्वेशन वैसे क्या थी, हम लिख लेते हैं यहाँ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो पोजीशन टाइम है तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ आपको एक बार देखना है डिस्टेंस का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, स्पीड या वेलोसिटी, है ना। तो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे तो यह आ जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ग्राफ में हम देखें तो टाइम इधर है, वेलोसिटी इधर है। तो अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं उसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस होगा एरिया, मींस डिस्टेंस है वेलोसिटी इनटू टाइम है तो आप कह सकते हैं ये होगा एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। ठीक है, यानी कि जो ये ग्राफ बना है, ये वाली लाइन है, इसने जितना एरिया कवर किया है वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और वही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इंटू टी होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं एज वी नो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे s से, विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, और इसी को हम कहेंगे एरिया ऑफ। अब एरिया कौन से वाला, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये था ना मोशन, तो आप इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, मीन्स जहाँ से शुरू किया है ओ ए बी डी ओ पूरा। ठीक है, तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए तरीका, अब आप शेप देखेंगे, यहाँ शेप आपको ट्रेपेजियम की दिख रही है ना। तो डायरेक्ट अगर हमें फॉर्मूला याद है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हम वो पुट करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो क्या करना है वो आपको बता रही हूँ। पहले हम इसे स्प्लिट करेंगे, मैं बता रही थी ना, दो पिक्चर्स बन जाएंगी आपकी। ये ऐसी शेप है, दो शेप हो गई, जो कि कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और ये कैसी शेप है, ट्रायंगुलर है। तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ है ना, वो सम ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस रेक्टेंगल होगा, तो भी आपका सेम आएगा। तो फिलहाल हमें ट्रेपेजियम का पता है, हम ट्रेपेजियम से निकालते हैं। देखिए, तो आप ये कह सकते हैं S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ये शेप ट्रेपेजियम की है। ठीक है, ट्रेपेजियम कौन सा है, ओ ए बी डी ओ है आपका। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम देखो ऐसा भी बनाया जा सकता है, आप कई बार पढ़ते हैं, इस तरह की शेप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल साइड ये है, हमारा ऐसा बना हुआ है, हमारा इस तरह का बना हुआ है। तो अब पैरेलल साइड कौन है, ये दोनों है। ठीक है, तो आप उस वक्त लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं आप लोग, शायद आपको यही फॉर्मूला ध्यान होगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, अगर हम इसे ऐसे खड़ा करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। आप चाहें तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बजाय इसे नाम दे सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड के बीच वाला डिस्टेंस। ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए, आप इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें या इसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कहें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स।
ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे सबकी। अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं s इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में दो साइड है, एक ये है OA और एक कौन सी है आपकी BD। तो हम लिखेंगे OA प्लस BD इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड तो कौन है बेटा, OD है। तो हम पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को क्या करेंगे, OD। ठीक है, अब आपको AB, BD और OD की वैल्यूज रखनी है। ठीक है, अब देखिए BD किसके इक्वल है, ये है आपका BD और BD इक्वल है OC के। तो मैं इसको BD को OC बना दूं और फिर OC को हम भी रख लेंगे। तो देखिए अब आप आगे लिखेंगे 1/2 इंटू OA तो ऑलरेडी यहाँ हमें पता है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट प्लस में BD यहाँ नहीं था तो BD को हम रिप्लेस करेंगे किससे, OC से, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और इंटू में हमारा क्या आ जाएगा, OD, ये OD। ठीक है, अब सबकी हम वैल्यूज रखते हैं। S इक्वल्स टू 1/2 इंटू OA को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, U प्लस में OC को क्या लिख सकते हैं, V इंटू OD को क्या लिख सकते हैं, T। क्लियर है, ऐसा हमने जब डेरिवेशन किया था उसमें भी किया था। तो यहाँ तक आने के बाद आगे बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए आगे 1/2 बाहर चल रहा है, ये तो आपका U प्लस V लिखो, U प्लस V लिखो या V प्लस U लिखो, सेम है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, ये आपका चल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये आपका U है, U प्लस V जो है उसकी हम वैल्यू रख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन अभी ड्राइव की थी V इक्वल टू U प्लस AT, तो हम यहाँ रखेंगे U प्लस AT और बाहर चल रहा है हमारा T। अब हम क्या करें, इन्हें ऐड कर लें, U और U 2U हो जाएगा और T की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा S इक्वल्स टू 1/2, U और U को ऐड किया बन जाएगा 2U और T इनके साथ मल्टीप्लाई में आ गया और प्लस में ये तो AT था ही और T और आ जाएगा तो क्या बनाएगा, AT स्क्वायर। अब हम इस 2 को जो 1/2 है इन साइड लेके जाएंगे तो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ आएगा तो ये बन जाएगा 2UT/2 और प्लस में AT स्क्वायर बाई 2। अब इस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे और हमारी इक्वेशन तैयार है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए बेटा एक बार, सिंपल है बिल्कुल ही, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद ये लाइन आ जाएगी, ये तो हमने कैलकुलस मेथड में की थी, वहां भी यही कॉमन थी, सेम थी। V को पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करने के बाद जो ऐड हो रहा था उसे ऐड कर दिया, जिसे मल्टीप्लाई करना था उसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अंदर जाएगा तो दोनों के साथ होगा ना। ठीक है, और फिर हमने सॉल्व कर दिया। देख लीजिए, फिर अब हम करते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव, जो कि आधी से ज्यादा सेकंड के जैसी ही है। ठीक है, चलिए तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले मुझे बताइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी क्या, थर्ड थी 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप है। सेकंड क्या थी, डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। फर्स्ट क्या थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशनशिप है तो यानी कि यहाँ भी हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस ही निकालेंगे तो देखिए एक मिनट, अगर हमें डिस्टेंस ही निकालना है तो पीछे भी हमने डिस्टेंस निकाला था, सेम रहेगा। डिस्टेंस को हम कहेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर वेलोसिटी विद टाइम हम प्रोडक्ट करें तो हम इसको एरिया कह सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABDO हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड भी कह सकते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड में OA प्लस BD रखा और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका OD पुट किया। अब आपको पता है BD इज इक्विवेलेंट टू OC, तो BD को OC हमने रख लिया। उसके बाद OD एज इट इज है, तीनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी, यहाँ तक ये बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके बाद एक स्टेप का चेंजमेंट है।
और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने इसके बाद अगर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है तो हम वैल्यू रखेंगे v की। क्या रखी? u प्लस ए टी, और हमने सॉल्व कर दिया, सेकेंड आ गई। लेकिन जब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करना है तो हम वैल्यू रखेंगे t की, यानी कि अब हमें वैल्यू रखनी है t से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से ही निकालेंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं t की वैल्यू क्या होगी। एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब आपको पता है u इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और मुझे तो सिर्फ t चाहिए, a इधर आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू t। ठीक है, v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू t आ जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो देखिए 1/2 इंटू, इसको आप u प्लस वी या v प्लस यू कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू में v माइनस यू बाई ए। t की वैल्यू है ये अभी हमने कैलकुलेट की। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है जब इस तरह के फ्रैक्शन में हो, जैसे ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में है ना, तो ऊपर वालों की ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वालों की नीचे वाले के साथ हो जाएगी। तो ये देखिए s इक्वल्स टू, ऊपर कौन है, 1 है, v प्लस यू है और v माइनस यू है, तो हम इसे लिख लेंगे v प्लस यू इंटू v माइनस यू और अपॉन 2 इंटू ए। अब ये फॉर्म बन गई है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाय 2a। अब आपको पता है 2a डिनोमिनेटर है, अदर हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये आपकी प्रूव हो जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आपने ड्राइव कर लिया है। तीनों ही काफ़ी इजी हैं ड्राइव करना ग्राफिकल मेथड से, तो इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा बेटा। रफ नोटबुक में एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। और नेक्स्ट इसका आपके जो चैप्टर है मोशन, उसका लास्ट टॉपिक बचा है सर्कुलर मोशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच।